पाली जिले के प्रभारी व स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज शनिवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक में प्री मानसून तैयारी, हीट वेव, मौसमी बीमारियां, बाढ़ बचाव व आपदा राहत तैयारियों का फीडबैक लेकर समुचित प्रबंध करने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री खर्रा ने वर्तमान परिदृश्य में प्री मानसून तैयारियों में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों में विभिन्न विभागों जिनमें पानी, बिजली, सार्वजनिक निर्माण व अन्य विभागों की तैयारियों की जानकारी ली, जिसमें यदि बाढ़ या अतिवृष्टि हो तो उसके लिए मड पंप की व्यवस्था, नाली नालियों की साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पूरे जिले के एक्शन प्लान की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जितने मैं पेपर लीक नहीं मानता जी, लीक होता द्रव पदार्थ जिसमें या तो जल कहीं लीक हो सकता है या कहीं हवा आप किसी कंटेनर में भरो और उसमें कोई लीकेज हो जाए। ये पेपर लीक नहीं था, मेरा मानना है कि पेपर चोरी या पेपर डकैती थी, और वो भी या तो सीधे प्रिंटिंग प्रेस से या फिर स्ट्रांग रूम से चोरी हुई, डकैती हुई। एसआईटी ने इस मामले में अब तक जितने लोगों को पकड़ा है, बाकी भी राडार पे है और कुछ अन्य परीक्षाएं थी, आपने पिछले 3-5-7 दिन में देखा होगा कि 2018 से 2023 में जितनी भर्तियां हुई उनमें फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे, फर्जी कार्य अनुभव के आधार पे जिन्होंने नियुक्तियां ले ली उनको भी चिन्हित किया गया है और उन्हें उचित सुनवाई का अवसर देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई का पूरा मन एसओजी का है। अभी जो एसआई परीक्षा का प्रकरण है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने चोरी का पेपर खरीदा और उसके आधार पर अच्छी प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, या जो सामूहिक नकल के माध्यम से हो गए, या जिनको साक्षात्कार में उसकी योग्यता से अधिक अंक प्राप्त दे दिए गए, और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार में उनकी योग्यता के अनुसार उनको अंक नहीं मिल पाए, फिर भी नीचे की मेरिट के आधार पर उनको पात्र माना गया। अब इसको अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना एक बड़ी चुनौती है। अब अगर इसमें 2 तरह के लोग हो गए, एक जिन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग करके पैसे के बल पे पेपर खरीद के या नकल करके या अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा देकर चयनित हुए, और एक अपनी मेहनत के आधार पर चयनित। अब एसओजी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अंतिम रूप से राज्य सरकार का मानना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसमें जो भी निर्णय करेगा, राज्य सरकार उनके सामने अब तक एसओजी ने जितनी कार्रवाई की है और जितनी जो परिस्थितियां बनी हैं उसके आधार पर अपना स्पष्टीकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देगी, और सरकार के स्पष्टीकरण के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जिस प्रकार का निर्देश करेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सर, आपके आदेश अनुसार लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।